Hello students, after discussing trigonometry, we will move to application of trigonometry, very interesting topic of your class 10th। और दूसरी बात ये कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते पढ़ते बच्चे ये सोचते हैं कि इसका यूज़ कहाँ होगा, तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कितना ज़्यादा है। मतलब जो भी डिस्टेंस वाइज कोई भी मेजरमेंट की कोई भी एप्लीकेशन है उसमें ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। जैसे मान लो सपोज करो ये कोई बहुत बड़ा टावर है, ठीक है, और तुम्हें इसकी हाइट मेजर करनी है, वो अपन को नहीं पता हाइट। मैंने क्या किया, इस टावर से थोड़ा सा दूर खड़ा हो गया यहाँ पे, ये डिस्टेंस तो मेरे को पता होगी, मान लिया से 8 मीटर है, 8 मीटर दूर खड़ा हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेजर लाइट रखी, उसको उसके टॉप तक लेके गया, मतलब यहां तक। जब गया तो ये एंगल मान लो आ गया मेरा 60 डिग्री, ठीक है। अब इस टावर की हाइट अपन को निकालनी है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि ये तो परपेंडिकुलर है क्योंकि थीटा के सामने वाला है, और ये बेस है क्योंकि इसके ऊपर दोनों एंगल आ रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ऑफ बेस, फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, ये जो अपना ट्रिग्नोमेट्री की बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि P अपॉन बी, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो जो होगा वो tan थीटा लिखा जाएगा। तो उसको मैंने राइट कर लिया, tan थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है 8, ठीक है। अब tan 60 की वैल्यू √3 होगी, दिस इज h अपॉन 8 एंड h इक्वल्स टू आ गया 8 √3, ठीक है। ये साइन और लिख देना इन ट्रायंगल, इसको नाम दे देना ABC। तो इन ट्रायंगल ABC, फिर इसको सॉल्व कर दिया, ये भी मीटर में है, ठीक है। डायमेंशन जरूर लिखा करो। अब तुम ये देखो, अपन को हाइट इसकी पता नहीं थी, अपन ने क्या किया, ये वाली डिस्टेंस मेजर करी, ये एंगल पता किया, ट्रिग्नोमेट्री लगाई और मेरे पास इस टावर की हाइट आ गई। तो ये एक फर्स्ट एग्जांपल कह सकते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। तो पॉज द वीडियो एंड नोट दिस एग्जांपल। बेसिक इंफॉर्मेशन देखने के बाद इस चैप्टर की, लेट्स मूव टू एलिवेशन एंगल एंड डिप्रेशन एंगल। कुछ भी नहीं है, ये एक डायग्राम में एंगल अपन को शो करना होगा, लेकिन अगर पता हो कि एलिवेशन एंगल क्या है तो डायग्राम बनाना इजी हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है डायग्राम बनाना। अगर आपका डायग्राम सही से बन गया तो फिर वो क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी आपको बिल्कुल भी, ठीक है। एलिवेशन एंगल क्या होता है, सपोज करो आप यहां खड़े होके इसको देख रहे हो, इस टावर को, इसका टॉप पॉइंट देख रहे हो, ये टॉप पॉइंट है और ये बॉटम पॉइंट है, ये मान लो इसमें कोई टावर है और ये आपकी छत है, ठीक है। यहां से जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है, तो कैसे बनेगा, पहले आप बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लोगे जो ग्राउंड के पैरेलल होगी, ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जिस रो के अलोंग आप उसका टॉप देख रहे हो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा, यहां आप खड़े हो, आप अपनी हाइट से ऊपर देख रहे हो, इसका मतलब ये एंगल होगा एलिवेशन एंगल, ठीक है। इसको एलिवेशन बोलेंगे। अब दूसरा एग्जांपल लिया, आप यहीं खड़े हो और यहां देख रहे हो नीचे बॉटम पे, अच्छा इसको दोबारा बना लिया, ऐसे मान लो ये और यहां देख रहा है बंदा, हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें भी बनानी पड़ेगी, फिर हम यहां देखेंगे ऐसे ही ये लाइन ऑफ साइट आ जाएगी, दिस विल बी लाइन ऑफ साइट एंड दिस विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डिप्रेशन एंगल भी हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में ही बनेगा हमेशा, दिस विल बी थीटा, नाम दे दिया इसको, तो ये भी थीटा ही होगा, इस ट्रायंगल में ये थीटा दिया होगा, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों एंगल्स को देखने के बाद एक चीज ये देखो
मान लो कोई यहां खड़ा होके, ये ग्राउंड है, ये कोई टावर है, यहां खड़ा होके इसको देख रहा है किसी एंगल पे, मान लिया उसका नाम दे दिया मैंने थीटा 1, ठीक है। अब तुम ये इमेजिन करो कि अगर ये टावर के पास जाएगा, मान लो यहां चला गया, ये मान लो थीटा 2 है, तो तुम्हारी इमेजिनेशन से तुम्हारे समझ में बात आएगी कि थीटा 2 जो होगा वो थीटा 1 से बड़ा होगा, ठीक है। डिप्रेशन एंगल में भी सेम है, मान लो कोई यहीं खड़ा होके इसको ऑब्जर्व कर रहा था, फिर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये वाला एंगल छोटा होगा, ये वाला एंगल बड़ा होगा। तो जैसे जैसे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी, वैसे वैसे एलिवेशन और डिप्रेशन ये दोनों एंगल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट वी विल मूव टू सम इलिस्ट्रेशंस, और ये इलिस्ट्रेशंस जो हैं आपको सारे लैंग्वेज में मिलेंगे, ठीक है। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं अभी, उसका मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से तुम देख लेना, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 में मान लिया ये कोई पेड़ था, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में भी पीडीएफ में अपलोड हुआ ही मिलेगा, मैं सिर्फ डिक्टेट कर रहा हूँ क्वेश्चन को डायरेक्टली। ये मान लो ग्राउंड लेवल है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये कोई पेड़ था, ठीक है, जो आंधी की वजह से टूट के ऐसे गिर गया, ड्यू टू स्ट्रॉम ये ऐसे आ गया, ठीक है। ये जो दूर गिरा है अपने बॉटम से वो 9 मीटर है, 9 मीटर दूर गिरा है, ये यहां तक की डिस्टेंस ये 9 मीटर है, और ये वाला एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री दिया हुआ है। अबे पूछा कि ये पेड़ कितना लंबा था पहले और अब कितना रह गया, मतलब टूटने के पहले पेड़ की हाइट क्या थी, तो इसको मैं मान लेता हूं चलो h, और इसको मान लेता हूं x, मतलब ये x टूट के गिर गई, ठीक है। तो अपने को क्या h और x फाइंड करना है, ठीक है। पहले केस में तो दोनों को जोड़ना है, फिर सिर्फ h की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम कर देता हूं, यहां पे साइन कोस tan, बस ये 3 वैल्यूज से काम चल जाएगा। अच्छा, इसमें भी ये 3 वैल्यू से काम चल जाएगा, 0 डिग्री और 90 डिग्री विल नॉट बी यूज्ड। तो साइन 30 इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज √3/2, 1/√2, 1/2, एंड दिस इज 1/√3, 1 एंड √3। तो ये टेबल अपनी क्रिएट होगी, इस टेबल की हेल्प लगेगी, ठीक है। अब इसका नाम दे दिया ट्रायंगल का ABC, फिर लिखा इन ट्रायंगल ABC क्या फाइंड करना है, एक तो h फाइंड करना है, एक x फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है, अब इसको ये देखो तुम, ये बेस हो जाएगा क्योंकि 90 डिग्री एंगल और एक एंगल दोनों एक साइड पे आ रहे हैं, तो ये बेस हो जाएगा। ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो एक तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है tan का, ठीक है। tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही रेशियो होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, tan 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कितना है वो h है, बेस कितना है दैट इज 9, ठीक। अब tan 30 की वैल्यू देखी टेबल से, तो 1/√3 इक्वल्स टू h/9, tan 30 1/√3, ठीक है। अब h की वैल्यू निकाली तो वो 9 इधर चला जाएगा, 9/√3, रैशनलाइज कर लिया तो ये आ गया, ये 3 बन जाएगा, 3 3 जा 9, h की वैल्यू आ गई 3√3 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट x भी फाइंड करना है, x फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, चाहे तो उसको ले लो परपेंडिकुलर को, मैं बेस लेके चल रहा हूं क्योंकि परपेंडिकुलर भी आ ही चुका है अपने पास, इसकी वैल्यू भी 3√3 है, चाहे तो इन दोनों का रिलेशन ले लो, चाहे इन दोनों का, वैल्यू सेम आएगी। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन होता है कॉस का, तो मैंने लिखा cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस, तो दिया हुआ 9, हाइपोटेनियस फाइंड करना है दैट इज x, ठीक है। फिर cos 30 की वैल्यू रख दी √3/2 इक्वल्स टू 9/x,
क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया √3x इक्वल्स टू 18, x इक्वल्स टू 18 अपॉन √3। फिर से √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 3 6 या 18, तो x की वैल्यू आ गई 6√3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया x प्लस एक्स, दैट मीन्स 3√3 प्लस 6√3 दैट इज 9√3, ये आ गया। सेकंड वाले का आंसर जो है वो कह रहा है कि पेड़ टूटने के बाद कितना बचा, तो टूटने के बाद जो बचा है वो h ही है, तो h की वैल्यू आ गई। Pause the video and note the solution of example first. Let's move to second example and again I'm repeating, I'm dictating the question and making diagram. आपको क्वेश्चन कॉपी करना है तो आप पीडीएफ से कॉपी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन है वर्टिकल फ्लैग स्टाफ स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर फ्रॉम इट्स फुट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप इज फाउंड टू बी 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ। मतलब क्वेश्चन में दे रखा है एक फ्लैग स्टाफ है जिसके बॉटम से 200 मीटर दूर, 200 मीटर दूर से इसके टॉप का एलिवेशन एंगल लिया गया, दैट इज 30 डिग्री एंड वी नीड टू फाइंड आउट द हाइट। अगेन इसका नाम दे दो ए बी सी। अब ये तो बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया और आपको परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, थीटा दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा विल बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। थीटा कितना है, 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर h, बेस 200, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/√3। ये वैल्यूज आपको टेबल से मिल जाएगी, ठीक है। तो h इज इक्वल्स टू 200/√3। अब इसमें √3 की वैल्यू दी नहीं हुई थी अपन को, मान लिया दी हुई हो √3 इक्वल्स टू 1.738, मान लो ये प्रोवाइडेड है, तो आपको क्या करना है, फिर एक बार इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करोगे तो ये तो 3 बन जाएगा, नीचे वाला यहां आ जाएगा √3। अब फिर इसकी वैल्यूज रखनी पड़ेगी, मतलब 200 इंटू 1.78/3 इस तरह से, सॉरी 738। Pause the video and note this solution. Next time reading third example, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल में दिया हुआ है अ बॉय 1.5 मीटर टॉल इज अवे फ्रॉम अ चिमनी विच इज 30 मीटर हाई। तो तुमने डायग्राम में देख रहे हो, एक बॉय को मैंने लाइन से शो किया 1.5 मीटर और एक चिमनी को शो किया 30 मीटर की, और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली x। और कह रहा है कि अगर बॉय ऑब्जर्व करता है, इफ बॉय ऑब्जर्व्स एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री फ्रॉम हिज आईज, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द चिमनी। मतलब इसने अपनी आंखों से ये एंगल जो बनाया 30 डिग्री, ये दिया हुआ है और इसकी ये पूछ रखी है। अब एक गोल्डन रूल याद रख लो, जब भी आपको ऑब्जर्वर की हाइट दी हो तो ऑब्वियस है जो भी एंगल्स बनेंगे, अगर देखने पे बन रहे हैं तो एंगल्स आईज से बनेंगे, तो ये जितनी भी हाइट है ऑब्जर्वर की वो नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी। मतलब कहने का मतलब ये राइट ट्रायंगल तो मैं यही लूंगा ना। अब इस राइट ट्रायंगल में देखो, इस 1.5 मीटर का कोई काम नहीं है, तो ये जो एक्चुअल यूज होने वाली हाइट है चिमनी की, दैट विल बी 28.5। मतलब 30 में से मैंने 1.5 माइनस कर दिया दिस, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल का नाम दे दो ए बी सी। अब इसमें क्या है, परपेंडिकुलर तो दिया हुआ है, बेस फाइंड करना है, थीटा दिया हुआ है। तो अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो tan का है, तो लिया tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब tan थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर दिया हुआ है 28.5 और बेस तो फाइंड करना, उसको x मान लिया था, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3
इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x, दैट इज ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अंडर रूट 3 meters. So please pause the video and note the solution. Let's move to next example. And next example says, from a top of lighthouse 300-meter high, the angles of depression of two ships which are on same side of the observer are 60 degree and 30 degree. Find the distance between two ships. तो इसमें इस क्वेश्चन में आपसे ये चीज पूछी हुई है, ये चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक है। ये लाइट हाउस दिया हुआ 300 मीटर, ये डिप्रेशन एंगल को मैंने ऐसे एरो नीचे शो कर दिया क्योंकि डिप्रेशन हमेशा नीचे ही बनता है एंगल, ठीक है। अब ये देखो तुम, ये लाइन हॉरिजॉन्टल और ये पैरेलल होगी, तो ये वाला जो एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इसका z ये बन रहा है यहां से ये वाला, और इस 60 वाले का z ये बन रहा है, तो दैट विल बी एंगल 60 डिग्री, ठीक है। इसका नाम भी दे देते हैं अपन ए बी, इसको सी, इसको मान लो डी, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा हिंट और नोट करो, जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा ट्रायंगल बन रहे हो, जैसे इसमें 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अपन ऑलमोस्ट 98% tan थीटा ही यूज करेंगे, यही प्रोबेबिलिटी होगी। इसको रटना नहीं है, ठीक है, एक दिमाग में बात रखनी है कि डबल ट्रायंगल आ गया तो हो सकता है tan थीटा लगे। तो अब tan थीटा लगे इस बात से मतलब होता है कि परपेंडिकुलर और बेस का कुछ होने वाला है। तो इसमें परपेंडिकुलर तो पता है मुझे 300 मीटर। अब इसमें 2 राइट एंगल बन रहे हैं, एक तो ये छोटे वाला, एक ये ए बी डी बड़े वाला है, मतलब एक तो ए बी सी बन रहा है, एक ए बी डी बन रहा है। अब इस वाले का बेस मैंने मान लिया x, इस छोटे वाले का, और इस बड़े वाले का बेस ये मैंने मान लिया यहां तक y, ठीक है। तो ये निकालना है तो मुझे ये y माइनस एक्स निकालना पड़ेगा, है ना। इस y में से ये x गया तो ये y माइनस एक्स बच गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABC, पहले इसमें देखा तो tan थीटा कितना है 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 300 बेस x, ठीक। इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू √3, ये आ गया 300 अपॉन x, तो x की वैल्यू आ गई 300 अपॉन √3, रैशनलाइज कर दिया तो ये बन गया 3, तो ये आ गया 100√3 x की वैल्यू मीटर्स में, ठीक है। ये निशान लगाते चले फिर से, ठीक है। छोटे ट्रायंगल का हो गया, अब बड़े ट्रायंगल का ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD क्या होगा, इसमें ABD में tan थीटा हो जाएगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर सेम है, बेस चेंज हो गया, y हो गया। अब tan 30 की वैल्यू रखी तो tan 30 इक्वल्स टू 1/√3 इक्वल्स टू 300 अपॉन y की वैल्यू आ गई 300√3 मीटर्स में। तो अब निकाला डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, तो वो हो गया 300y माइनस एक्स इक्वल्स टू 300√3 माइनस 100√3, दैट इज 200√3 मीटर। इसमें तो √3 की वैल्यू दी नहीं हुई थी क्वेश्चन में, अगर गिवन हो तो फिर √3 की वैल्यू जो गिवन है वो अप्लाई करो, फिर उसको कैलकुलेट करो। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ फ्लैगस्टाफ फिक्स्ड ऑन अ वॉल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री फ्रॉम अदर एंड ऑफ रोड 20 मीटर वाइड, फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ। मतलब क्या है, ये एक सड़क दी हुई है 20 मीटर चौड़ी, ठीक है। यहां एक एंड से ये वॉल है, इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। अगर फ्लैग का टॉप और बॉटम देखा तो एंगल 60 डिग्री एलिवेशन और 40 डिग्री दिए हुए हैं, और आपसे इस फ्लैग की हाइट पूछिए, ठीक है। अगेन ये डबल ट्रायंगल का क्वेश्चन आ गया।
तो इसमें tan थीटा ही लगेगा। ठीक है, ये बात श्योर नहीं है, कभी कभी वो हाइपोटेन्यूज भी पूछ लेते हैं, बट 98% ऐसे ही होता है कि tan थीटा ही लगता है। तो इसका बेस तो दोनों का मुझे पता है, इस छोटे ट्रायंगल का बेस भी, मतलब इसको नाम दे दिया चलो ABCD। ठीक है, ABC का बेस भी 20 है और इस वाले DBC का बेस भी 20 है, बेस तो पता है। तो मैंने वही, इसको मैंने मान लिया X और इसको मैंने मान लिया H। ठीक है, अब फ्लैग की हाइट पूछी है, तो ये जो हाइट हो जाएगी दिस विल बी H माइनस X, ये अपन निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल ABC, मतलब बड़े वाला ट्रायंगल लिया मैंने, तो tan थीटा 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर X है और बेस 20 है, इसकी वैल्यू आई √3, तो X की वैल्यू आ गई 20√3 मीटर्स में। ठीक, अब लिया फिर इन ट्रायंगल DBC, ये D है। ठीक है, तो DBC में थीटा कितना है, वो 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर कितना है, वो H है, और बेस कितना है, वो 20 है। ठीक, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से H की वैल्यू आ गई 20, ये X की वैल्यू आई थी, ये साइन लगाते रहना। ठीक है, तो आपसे पूछा हाइट ऑफ फ्लैग, तो हाइट ऑफ फ्लैग जो आ जाएगी दैट विल बी व्हाट आई एम कैलकुलेटिंग, सॉरी इसको मैंने x लिया ना बड़े वाले को, दिस विल बी x माइनस एच, ये h तो छोटे वाले लिए है और x बड़े वाले लिए, तो दिस विल बी x माइनस एच, दिस विल बी x माइनस एच, मतलब ये हो गया 20√3 माइनस 20, तो 20 कॉमन आ गया, √3 माइनस 1 मीटर्स में। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर √3 की वैल्यू दी हो तो पुट करो, आंसर डेसिमल में निकालो, इफ नॉट प्रोवाइडेड देन कंटिन्यू विद √3 ओनली। Pause the video and note this down. Let's move to next example. The angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 16 meter from the base of the tower and in same straight line with it are complementary. Prove that height of the tower will be 8 meter. इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। क्या दे रखा है, टावर के बेस से एक ही लाइन में 2 पॉइंट्स हैं, पहला 4 मीटर दूर है इसके बेस से, दूसरे वाला 16 मीटर दूर है, और जो एंगल बना रहे ना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जिनका सम 90 हो, एंगल कोई भी नहीं दिया हुआ, तो एक को अगर मैंने थीटा माना, दोनों का सम अगर 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ट्रायंगल को नाम दे दिया, अच्छा ये पॉइंट तो सॉरी दिए हुए हैं ए और बी, बस इनको नाम दे दिया सी और डी। ठीक है, ये डी पे मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। अब इसकी हाइट नहीं दी हुई तो मैंने मान ली h, इस टावर की हाइट। ठीक है, अगेन इन ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल लिया मैंने ADC। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो थीटा ही है इसमें, परपेंडिकुलर h है और बेस 4 है। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि थीटा इसमें नहीं दे रखा। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ऐसा छोड़ दिया मैंने। फिर एक और राइट एंगल ट्रायंगल बच रहा है विच इज BDC, उसमें क्या होगा, tan थीटा प्योर थीटा ना होके 90 माइनस थीटा है, परपेंडिकुलर h है और बेस जो है वो 16 है। ठीक है, अब तुमने ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि tan और कोट आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं रेशियोज में, तो ये हो जाएगा कोट थीटा इक्वल्स टू h/16। ये फॉर्मूला अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़ा तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये कोट थीटा आ गया h/16। अब वी नो कि tan थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 होता है। ठीक है, क्योंकि tan थीटा का रेशियो p/b और कोट थीटा का रेशियो b/p, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p से p कैंसिल होगा, b से b कैंसिल होगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को
मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी हाइट मुझे 8 प्रूव करनी है, तो मैंने h मान ली थी एक बार, वैसे h की वैल्यू 8 आनी चाहिए, क्वेश्चन ये। तो ये हो गया tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू h/4 इंटू h/16। ये तो हो गया 1, ये हो गया h², ये हो गया 64। तो मतलब h² इक्वल्स टू 64, दैट मीन्स h इक्वल्स टू ±8। मतलब यहां से ये रूट लगाओगे, प्लस माइनस का साइन आएगा। अब नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती हाइट, इसलिए h इज इक्वल्स टू 8 और मीटर्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट दिस डाउन। एक दो फॉर्मूले यूज होंगे, बाकी तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या यूज हो रहा है, एक तो ये और एक ये 3 एंगल्स के लिए वैल्यूज, वो भी सिर्फ साइन और कोस और टैन की वैल्यूज से काम चल रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कम यूज हो रहे हैं, अप्लाई ज्यादा हो रही है इन क्वेश्चंस में, ठीक है।